ईमान। अक्सर हम कहते हैं कि ईमान की कमी है, ईमान की ज़्यादती है। और अगर किसी की हीलिंग के लिए प्रे करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उस औरत से कहा था जिसको 12 वर्ष से खून जारी था कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और जब वो औरत खुदा यीशु मसीह से हीलिंग मांगती है और खुदा कहता है कि मैं अपने बच्चों के जो है टुकड़े जो है वो तुझे बचे हुए टुकड़े ही दे सकता हूँ। और वो कहती है कि कुत्ते भी तो इसी तरह जीते हैं कि जो बचे हुए टुकड़े खाते हैं। अब मैं उसको प्रॉपर कोट वर्ड्स के साथ नहीं कर रही हूँ, वेरी हार्श वर्ड लॉर्ड जीसस यूज। लेकिन ईमान की अगर आप देखते हैं एज ए फीमेल, अगर मैं किसी ईमान से, किसी फेथ से, किसी मतलब फीमेल फेथ से इम्प्रेस हूँ तो वो है मैरी, मुकद्दसा मरियम यीशु की माँ। और स्टडी बताती है कि जब खुदावन यीशु मसीह को उन्होंने कंसीव करना था तो जब जब्राइल फरिश्ता उनके पास आया तो उनकी जो एज थी वो 14 से 15 साल की उम्र में थी। 14 से 15 साल की उम्र में हम मैच्योर कंसीडर नहीं करते हैं बच्चों को। और जब जब्राइल फरिश्ता उनके पास आया एक खूबसूरत मैसेज लेके कि तो यीशु को कंसीव करेगी और वो तेरा बेटा होगा। और जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती हूँ, तो यहाँ से ये चीज़ भी बाइबल हमें प्रूव करती है कि वो इनफ अडल्ट थी, शी डज अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मम। माँ का प्रोसेस कैसे होगा और बच्चा कैसे होगा। बट शी रिसीव्ड, उन्होंने उस पैगाम को बड़ी खूबसूरती से रिसीव किया एंड शी कंसीव्ड दैट वर्ड्स इन हर एंड देन शी कंसीव्ड विद जीसस। अब ये जो प्रोसेस है फेथ का, वो उसके फेथ की सबसे पहली मिसाल वहां पे क्या मिलती है, ओबीडियंस मिलती है। जब जब्राइल फरिश्ते ने उसको आके बोला कि मरियम ये जो हुक्म है तुझे खुदा ने दिया है, तो पहले ओबीडियंस उन्होंने की, शी एक्सेप्टेड। उसके बाद उन्होंने खुश हो गई, उन्होंने कहा कि खुदा ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यीशु की माँ बन सकूं। एंड शी रोट अ सॉन्ग, उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखा, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मैं अपने मनजी खुदा से खुश हो गई हूँ। मतलब शी वाज सो हैप्पी। उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा जब्राइल से कि ये कैसे मैं करूंगी। और जिस कल्चर में मैं रहती हूँ, जूइश कल्चर इज वेरी स्ट्रिक्ट कल्चर, और मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 21,000 साल पहले की बात कर रही हूँ, मतलब सदियों डिकेड्स पहले की बात कर रही हूँ। तब जमाना और कल्चर्स इतने मॉडर्न नहीं थे और तब शरीयत थी और शरीयत बहुत सख्त थी। फिर उन्होंने कंसीव किया, फिर जोसेफ उनको लेके वहां से, यूसुफ जो है उनको लेके चले गए। और फिर वो जो रास्ते जो थे वो उबड़ खाबड़ जो थे, और वो गधे पे सवार हैं, और फिर उनका बच्चा पैदा हो रहा है और वो सराय में है इतने जानवरों के साथ। और वहां पे बाइबल एविडेंस हमें नहीं देती है कि माँ मरियम ने कहा हो कि मैं कैसे, मुकद्दसा मरियम ने कहा हो कि मैं क्यों कर इस बच्चे को पैदा कर सकती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट चाइल्ड, ये मेरा पहला बच्चा है, आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड मम। एंड आई बिलीव जो मुकद्दस यूसुफ थे, ही मस्ट हेल्प हर, बिकॉज बाइबल ये भी एविडेंस नहीं देती है कि बगैर किसी प्रॉब्लम के यीशु मसीह पैदा हो गए, और ये भी एविडेंस नहीं देती है कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है, खुदावंद ने औरत को सजा दी है कि वो बच्चा क्यों कर और किस तरह से पैदा कर सकती है, तो देन फिर हम उस चीज को झुटला नहीं सकते जो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन उनका खूबसूरत ईमान जो है वो डगमगाया नहीं, डोला नहीं। कहीं पे बाइबल हमें एविडेंस नहीं देती कि वो कहती है खुदा उनको कि खुदा जब्राइल ने तो मुझसे वादा किया था कि ये बादशाह होगा और ये दाऊद के तख्त पे बैठेगा। तो ये तो सराय, मतलब वो जो है एक तबेला है, एक जहाँ पे जानवर बनते हैं,
वहां पे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हो रहे हैं। सराय में तो उनको जगह नहीं मिली थी। तो जब वो स्टैबल में, वो जो भी जहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं, मवेशी बंधे हुए हैं, जब वो वहां पे उनको जन्म दे रही थी, तो उन्होंने फिर भी उस पेन से गुजरते हुए भी उन्होंने कोई भी शिकवा नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत ईमान है। अगर हमारा ईमान ऐसा हो जाए कि हम रोना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बात पे, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। हमें एविडेंस मिलता है जब जो इज़राइल विल्डरनेस में थे, बियाबान में थे, तो उन्होंने कंप्लेनिंग करना शुरू कर दिया था, मौन करना शुरू कर दिया था। खुद ऐ नहीं हो रहा, खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मुकद्दसा मरियम ने कहीं भी कंप्लेन नहीं की है। फिर यीशु को उन्होंने बड़ा किया है। और जब वो यीशु मसीह को बड़ा कर रही थी, और जब वो काना गलील की शादी का पहला वाकया या मौजज़ा हमें मिलता है कि वो उनके पास आती हैं और उनको आके बोलती हैं कि जो है यीशु को आके बोलती हैं कि इनकी मैं ख़त्म हो गई है। और खुदा यीशु मसीह ने जवाब देते हैं कि मेरा वक्त अभी नहीं आया। लेकिन ये उनके ईमान की दूसरी कड़ी है, क्योंकि पहले ईमान जो है उनका ये हवा खुदा पे था, क्योंकि उसे पता था कि मेरा खुदा मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। एंड मरियम ये भी जानती है, मुकद्दसा मरियम, कि जिसको मैंने जन्म दिया है उसके पास सारे इख्तियार होते हैं। मैं अपने मुनज्जी खुदा की माँ हूँ। और वो बड़े ही आस उम्मीद और पूरे ईमान के साथ यीशु के पास आती है, और वो जानती है ऑल्दो मैंने इसको जन्म दिया है, लेकिन ये मेरा मुनज्जी है, ये मेरा खुदा है। और यही इस वक्त इस अर्जेंट सिचुएशन में गॉड इज माई फर्स्ट हेल्प। एंड शी कम्स टू हिम, और वो उनको बोलती हैं। और फिर उनके ईमान की मजबूती देखें, वो कहती हैं उन नौकरों को जो यहाँ पे काम कर रहे थे, दास जो काम कर रहे थे, उनको कहती हैं कि जिस तरह ये कहे वैसा करना। क्या आज मैं और आप अपनी जो दुआ है खुदावंद के हुजूर रखते हैं, और जब हमें खुदावंद कहता है कि ऐसा करो, तो क्या हम करते हैं? क्या हमारा ईमान मुकद्दसा मरियम जैसा है? क्या जब खुदावंद हमें कहता है कि ये गलत आदत छोड़ दो तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम वो कर लो तो तुम्हारी लाइफ आसान हो जाएगी, तुम्हारा मिरेकल जो राउंड द कॉर्नर है तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो? क्या हमारा ईमान यहाँ पे स्टैंड करता है? कहाँ पे स्टैंड करता है हमारा ईमान? उसके बाद जब वो मैं बनती है, यीशु मसीह मैं बना देते हैं, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट रिक्वेस्ट ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज मदर, एंड ही जस्ट डिड इट। और जो है मैं अक्सर सोचती हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ कि जब यीशु मसीह छोटे होंगे और मुकद्दसा मरियम उनको कहती होंगी कि मुझे, ऑफ कोर्स ही वाज ग्रोइंग अप चाइल्ड, और उसकी मदर उसको कुछ भी कह सकती हैं, एंड ही वाज ओबीडिएंट चाइल्ड, एंड उनको बोलती होंगी कि यशवा ये चीज़ ख़त्म हो गई है, और यीशु कहीं प्ले कर रहे होंगे और वो कह रहे होंगे जस्ट सी अगेन, दोबारा देखो, मे भी वहीं पे पढ़ी होगी, क्योंकि वो तो खुदा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा मैं सोचती हूँ। एक दिन मैं नसमल साहब का बड़े ही खूबसूरत गुजरे हैं सिंगर, खुदा उनके चुने हुए खादम थे वो, और उन्होंने गाया है कि सवाल से उठते हैं दिल में मरियम को पूछने के लिए शाफी को कैसे पाला था। मैं अक्सर सोचती हूँ जब मैं आसमान पे जाऊंगी और मैं उनसे मिलूंगी तो मैं उनसे बोलूंगी, पूछूंगी कि यीशु कैसे थे अपने बचपन में, बिकॉज आई लव हिम। तो फिर जब अगला सिलसिला उनके ईमान का शुरू होता है, और जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उनको सलीब पे लटका दिया गया है, तो मुकद्दसा मरियम नीचे रोती हुई होंगी 3 औरतों के साथ। माँ है ना, उन्होंने उन्हें जन्म दिया है। क्योंकि बाइबल हमें एविडेंस देती है कि कहीं भी यीशु जाते थे तो मुकद्दसा मरियम उनके पीछे जाती थी। वेयर एवर ही वो जाते हैं वो उधर। बल्कि एक वाकया भी है अंजील के अंदर कि जो है लोगों ने आके यीशु को बताया कि तेरी माँ और तेरे भाई आए हैं। तो यीशु कहते हैं मेरे
माँ और मेरे भाई वो हैं जो मैं खुदा का हुक्म मानते हैं और कलाम के मुताबिक चलते हैं। तो मुकद्दसा मरियम हर जगह पे उनको देखती रहती थी, उनके पीछे जाती थी। और जब वो सलीब पे लटक रहे हैं यीशु मेरा और आपका कफारा देने के लिए, जब वो कोड़े खा रहे हैं मेरी और आपकी शिफा के लिए, तो मुकद्दसा मरियम वहीं पे मौजूद हैं। लेकिन बाइबल हमें एविडेंस नहीं देती है, जबकि मत्ती रसूल ने और बाकी जो है राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है अपनी अंजीलों में कि एक एक एविडेंस को जो है एक्सप्लेन किया है। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि मरियम वहाँ पे खुदावंद से शिकवा करती है, खुदावंद तूने तो कहा था तुझसे जन्म लेने वाला मेरा बेटा इस दुनिया का बादशाह होगा, सेवियर होगा, बचाने वाला होगा, लेकिन आज तो वो खुद को नहीं बचा पा रहा, क्योंकि उनका ईमान इतना मजबूत था। वो जानती थी मेरे खुदा ने जो मुझसे वादा किया है वो उसको पूरा करेगा, और मेरा बदन से जन्म लेने वाला खुदावंद का बेटा इस दुनिया का सेवियर है। एंड आई बिलीव कि वो पहली माँ है जिन्होंने एक दफ़ा यीशु को अपने अंदर लिया, ताकि जब्राइल आने के बाद जब उन्होंने कंसीव किया तो तब यीशु उनके अंदर थे, और फिर जब पाकरू आया एंड देन शी हैड हिम अगेन। सो आज हमें अपने ईमान को इस लेवल पे परखने की ज़रूरत है। क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हमारे सामने कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। दाऊद नबी फरमाते हैं कि चाहे दुश्मन मेरी ताक लगा के भी बैठा हो मैं ना डरूंगा। और वो ये भी कहते हैं कि अगर मौत के साये की वादी में से मेरा गुजर हो तो मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। क्या हमारा ईमान आज ऐसा है? हम छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, हम सिचुएशन से भाग जाते हैं, हम सरकमस्टांसेस को फेस नहीं करना चाहते, हम कुछ लोगों को अपनी लाइफ में फेस नहीं करना चाहते क्योंकि वो लोग हमें अनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं, हमें हमारी इज़हार-ए-सानी करते हैं, हमें दुख देते हैं। लेकिन अगर हमारा ईमान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर हमारा ईमान इतना मजबूत है कि जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने अपने बेटे को मेरी खातिर कुर्बान किया है, वो मेरे साथ हो तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ईमान, कलाम ये भी तो कहता है कि जो कुछ मांगो ईमान से मांगो और शक ना करो। तो अगर हम शक नहीं करते, ईमान से मांगते हैं, तो हमारा ईमान कहाँ पे स्टैंड करता है? खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो दिया जाएगा। क्या हम आज ईमान से मांगते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने ये भी फरमाया, तुम जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें अता करेगा। यूहन्ना 14-15-16 बाप पढ़ के देखिए। तो क्या आज हमारा ईमान मुकद्दसा मरियम जैसा है? क्या हम कंप्लेन नहीं करते? हम खुदावंद के आगे आके जो है गिरियाजारी तो करते हैं लेकिन कंप्लेन नहीं करते। आज हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है। मेरी लाइफ में क्यों चेंज नहीं आ रहा है? हमारी प्रॉब्लम्स क्यों ख़त्म नहीं हो रही हैं? हमें हीलिंग क्यों नहीं मिल रही है? क्या आज मेरा ईमान ऐसा है अपने खुदा पे, मेरे बचाने वाले पे? मैं उम्मीद करती हूँ जितने लोगों ने आज का मैसेज सुना है उन सब ने अपने आप को एक दफ़ा खंगाला ज़रूर होगा। और मैं दुआ करती हूँ कि जितने लोग इस वक्त मेरी आवाज़ के इन्फ्लुएंस में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, खुदावंद आपके अंदर एक खूबसूरत जज्बे को जन्म दे जिसका नाम ईमान है, जिसका नाम ईमान है। इब्रानियों 11 उसकी पहली में यह तहरीर है कि ईमान अनदेखी चीज़ों पे होता है। ईमान की डेफिनेशन है। सो देखिए मेरा और आपका ईमान कहाँ पे स्टैंड करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।